दोस्तों, कई बार हमारे शरीर में किसी बीमारी के कारण या फिर अचानक से ब्लड प्रेशर लो होने लगता है और कई बार ब्लड प्रेशर हाई होने की भी शिकायत हमें रहती है। और हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं कम ब्लड प्रेशर और ज़्यादा बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की मेडिसिन भी लेते हैं। लेकिन एक समस्या इस स्थिति में सभी को महसूस होती है, आपने भी महसूस की होगी कि शरीर में कमजोरी महसूस होती है, शरीर में ताकत बचती ही नहीं है, काम करने को मन नहीं करता है और शरीर थका थका सा रहता है। हम अच्छी डाइट लेने के बावजूद भी थके थके से रहते हैं, थके मांदे से उठने को मन नहीं करता और यह समस्या लगातार बनी रहती है। कई बार हम अपने डॉक्टर से भी इस बारे में डिस्कस करते हैं, वह कुछ मेडिसिन दे देते हैं। हो सकता है मेडिसिन जब तक ली आपको लाभ हुआ और फिर आप जैसे ही आपने ये सामर्थ्य बढ़ाने वाली, ताकत बढ़ाने वाली जो मेडिसिन है, इनको सिप किया तो फिर आप कमज़ोरी महसूस करने लगे। तो आखिर ये ऐसा कब तक चलेगा? ये समस्या है सभी आम लोगों की और इसको हम सभी लोग फेस करते हैं। तो इसके लिए मैं एक ऐसी चीज़ें आपको बता रहा हूँ घरेलू, यदि आप अपने खान-पान में थोड़ा-सा बदलाव करते हैं, तो इससे आपको लाभ ये मिलेगा कि जो आपके शरीर में जो कमज़ोरी हो रही थी, इसमें आप जो है इससे निकल सकेंगे बगैर किसी मेडिसिन के। तो आप भुने हुए चने ले आइए 250 ग्राम, आधा किलो या 1 किलो के आसपास, क्योंकि ये लंबे समय तक आप इसको ले सकते हैं। और इन चनों को आप ग्राइंडर में, मिक्सी में इसको ग्राइंड करके रख लीजिए और इसका एक चूर्ण बना लीजिएगा। सुबह शाम एक एक चम्मच इस चूर्ण को, भुने हुए चने का जो आपने चूर्ण तैयार करा है, इस चूर्ण को सुबह शाम एक एक चम्मच आप खूब चबा चबा करके खाएं। साथ में 2 से 3 मुनक्का, यदि आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप 2 से 3 मुनक्का ले लें, उनको भी चबा चबा करके आप खाएं। और शाम को सोते समय, रात को खाना खाने के बाद जब आप सोने जाएंगे तब, और सुबह नाश्ते के बाद इसका आप प्रयोग करें, इसका आप सेवन करेंगे तो आप कुछ ही समय में आपको जो बेवजह थकान हो रही थी, पैरों में दर्द हो रहा था, मांसपेशियों में दर्द हो रहा था और फटीग महसूस कर रहे थे, सांस फूल रही थी आपकी, उसमें आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। ये जो नुस्खा है ये आजमाया हुआ है और इसमें कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है कि आपको नुस्खे बनाने के लिए बता दिया गया है या फिर काढ़े बनाने के लिए, उबालने के लिए बताया गया है। बहुत ही आसान सी चीज़ है। जो प्रोटीन है चने में काफ़ी मात्रा में होता है और काफ़ी चीज़ें जो है इसमें होती हैं जो हमारे शरीर को बलिष्ठ बनाती हैं, हमें ताकत का संचार करती हैं। और पुराने ज़माने में लोग जो है चने का सेवन करते थे और 100 वर्ष तक जीते थे। हड्डियां मजबूत करता है, कैल्शियम आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है और ताकत इतनी कि आप जो है खुद महसूस करेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे विद इन ए वीक। एक सप्ताह बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं है। और यदि आप शुगर वाले पेशेंट हैं तब तो आपको और भी फायदे की चीज़ है ये, क्योंकि शुगर में जो है और भी ज़्यादा थकान होती है और हमारा शरीर जो है रेस्पॉन्ड नहीं करता। हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वह तो बिल्कुल ही ढीला पड़ जाता है। और आपने देखा होगा कि शुगर के पेशेंट को चना और बादाम खाने की सलाह डॉक्टर्स देते हैं, आयुर्वेदाचार्य देते हैं। और आप में से कुछ लोग जो शुगर के पेशेंट हैं इसका प्रयोग करते भी होंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन यदि आप इस प्रयोग को करते हैं तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अब जैसे हमने मनक्का का सेवन करना बताया है कि भाई हम तो डायबिटिक हैं, हम तो मनक्का नहीं खा सकते, हम तो खजूर नहीं खा सकते, तो वह जो है शहद के साथ इसको ले सकते हैं या फिर आप खाली चनों का सेवन भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप दूध तो ले ही रहे हैं ऑलरेडी। और आप अश्वगंधे के साथ भी इस चने के जो चूर्ण है जो आपने जो तैयार किया है इसको उपयोग कर सकते हैं। इससे आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी और शरीर की जो ताकत है वह दुगनी गति से आपके शरीर में आएगी। आप जो है अपने अंदर जो है शक्ति का अनुभव करेंगे। तो जो लोग डायबिटिक हैं वो लोग खजूर और जो ये किशमिश है, मनक्का है, इसको ना लेकर के अश्वगंधा का चूर्ण साथ में ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा उपयोग है, आजमाया हुआ है, आप एक बार इसको जरूर ट्राई करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये जो दी गई जानकारियां हैं अच्छी लगती है तो आप हमारे साथ जुड़ें, हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों को, परिवारों को जरूर शेयर करें। नमस्कार।